आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल वीडियो के लिए, लेकिन फिर भी आपके सामने वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आज फंक्शन करेंगे। देखते हैं सी प्लस प्लस में फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन होता है, फंक्शन में वैल्यू कैसे पास किया जाता है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर मैं एमसीक्यू बनाऊँ या इस तरह की चीज़ें बताऊँ जो ज़्यादा अपीलिंग होती है, अगर एमसीक्यू बनाऊँगा ज़्यादा अपीलिंग होगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पर समझ नहीं बनेगा। अगर आप फंक्शन समझ जाएं, अगर आप रेफरेंस समझ जाएं, पॉइंटर समझ जाएं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स पर है, कॉन्सेप्ट पर है, तो आप बहुत सारे एमसीक्यू बना सकते हैं। तो मेरी तमाम वीडियो, जितनी भी वीडियो बनेगी, ऐसा लगता है कि अब तो एग्ज़ाम आते आते 50 तक पहुँच जाएगा, 16-17 तो हो चुका है। अगर आप सभी वीडियो देख लें तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं। चलिए सी प्लस प्लस फंक्शन को शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जब इसको कॉल किया जाएगा, फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है, तभी रन करेगा, है ना। पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, उसी में से फंक्शन का एक ब्लॉक है, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रन करवाया जाता है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद स्पेस है। फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूजिंग कोड। ओवरऑल देखिए, फंक्शन को आप आसान भाषा में समझिए कि फंक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के अंदर, बड़े प्रोग्राम के अंदर तरह तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं, और उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम जब चाहे एक बार उसको बना दीजिए, उसका कोड लिख दीजिए और उसको जितनी बार मर्ज़ी आप रिकॉल करते रहिए। यही ख़ासियत है, यही इसका प्रो पॉइंट है, इसका फेवर में जाता है पॉइंट सी प्लस प्लस फंक्शन के, कि एक बार डिक्लेयर कीजिए और जितनी बार मर्ज़ी उसको यूज़ करते रहिए। तो सी प्लस प्लस फंक्शन के साथ यही एडवांटेज है, या और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या आजकल के जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रचलित हैं उसमें भी ये चीज़ होता है कि एक बार आप डिक्लेयर कीजिए, उसको बार बार कॉल करते रहिए। तो सी प्लस प्लस फंक्शन आपसे वो पूछे तो यही बोलना है कि इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड और दैट कैन बी कॉल्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। उसके बाद आगे देखिए, इसके बेसिस पर एक प्रोग्राम देखिए, हैश इनक्लूड IOStream आया, void my फंक्शन। देखिए, यही जो my फंक्शन करके मैं कह रहा हूँ, यही वो फंक्शन है। आपने void my फंक्शन लिख दिया। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस भी फंक्शन के पहले void रहे या जिस भी प्रोग्राम में void लिखा रहे, जिस भी कोडिंग की सेक्शन में, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इस बात को एकदम दिमाग में भर लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, void my फंक्शन। my फंक्शन की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार आप नाम डाल दीजिए। void my फंक्शन ही वो फंक्शन है जो हम डाल रहे हैं। अब आइए मेन प्रोग्राम में, int main my फंक्शन, उसके बाद बंद कर दिया। अब int main पर जब आएगा सी प्लस प्लस का कंपाइलर तो वो my फंक्शन पे जाएगा। अब वो my फंक्शन में क्या डिफ़ाइन है वो खोजेगा। हमने ऊपर में void main my फंक्शन तो डिफ़ाइन कर दिया और my फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल भी करवा दिया int main के नीचे, लेकिन void main में था क्या? void main में था cout इज इक्वल टू I am selected in BPSC TRE। तो जब कभी भी my फंक्शन को कॉल करने की बात आएगी तो हमेशा उसको क्या आउटपुट मिलेगा, I am selected in BPSC TRE। my फंक्शन को अपना नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, और उसको कॉल कर लीजिए जहाँ कहीं भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन काम करता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख करके। अब देखिए, पैरामीटर पास करना क्या होता है। देखिए, पैरामीटर वर्ड्स का हेर फेर करके लोग मतलब कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। पैरामीटर डेटा ही होता है, जो इंटीजर, जो कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग, यही सब पैरामीटर होता है। जो भी हम फंक्शन में इंफॉर्मेशन पास करते हैं उसी को कह देते हैं कि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ज़्यादा वर्ड्स पर नहीं जाना है। तो पैरामीटर कैसे पास होता है वो देखिए। आपने हैश इंक्लूड स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड स्ट्रीम लिखा, void my फंक्शन, और उसके बाद स्ट्रिंग एफ नेम। देखिए यहाँ पर क्या है, void my फंक्शन आपका डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन है। छोटी ब्रैकेट लगाना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके आप जितना भी पास करना चाहते हैं, चाहे इंटीजर है, अपना कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, जो भी है, आप कॉमा देकर दे के पास, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख करके पास कर। यही तरीका होता है पैरामीटर पास करने का। यहाँ पर तो देखिए एफ नेम करके एक ही लिखा है। अब जब कभी भी एफ नेम वाला कॉल होगा तो एफ नेम को आगे जिस तरह से डिफाइन किया रहेगा उस तरह से कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी आउट में क्या दिया, एफ नेम दिया, माई फंक्शन में क्या दे दिया, 3 नाम दे दिया।
लियाम जेनी एंजा करके। अब जब कभी भी वो सी आउट में FNAME वो कॉल होगा तो ये सब नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को क्या समझेगा, ये सब जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नाम को आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फंक्शन जो है वो आप उसमें वैल्यू पास करा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि छोटी ब्रैकेट में आपको वैल्यू पास करना है, और जहाँ कहीं भी आप उसको कॉल करना चाहते हैं आप कॉल कीजिए, वो वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा। ये जो भी वहाँ पर कंडीशन लिखा होगा उसके हिसाब से रन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 बार कॉल किया स्ट्रिंग FNAME को, लेकिन FNAME की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये 3 नाम लिख दिया लड़कियों का, और इन तीनों को FNAME से सी आउट करवा दिया, है ना। स्ट्रिंग को पहले डिफाइन किया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या, FNAME, और FNAME को आउट करवा दिया, और माई फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे थे उसका नाम कुछ दे दिया। तो हर बार जब ये रन होगा तो एक लाइन से ये तीनों नाम लिखा जाएगा, ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा, ये उसी लाइन में हर बार लिखाता जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन, और फंक्शन में पैरामीटर को पास करना। मैंने आपको 2 आसान प्रोग्राम के ज़रिए इसको समझाने का कोशिश किया। एटलीस्ट आपके दिमाग में इतना तो आइडिया हो गया होगा कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शन को C++ में कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा कि एक लंबी और एक बेहतर वीडियो बनाया जाए और फंक्शन से आगे क्लास की तरफ मूव किया जाए। फंक्शन में भी कुछ और चीज़ें छूट रही हैं, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूँगा। अभी के लिए यहीं छोड़ता हूँ। थैंक यू।